नमस्कार। ओम साई राम, जय सिया राम, राधे राधे। मैं सिंपी सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा विषय है वो विषय कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी है, क्योंकि अधिकतर कई लोगों के प्रश्न मेरे सामने आए हैं कि आप भी मुझे बताएं कि आखिर कोरोना का अंत कब होगा। जी, आज मैं आपको इसी विषय में बताने आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ कि आखिर कोरोना का जो अंत है वो कब तक है, क्योंकि हर किसी के मन में इस समय यही प्रश्न है। उन लोगों का प्रश्न करना भी बिल्कुल उचित है, क्योंकि हम ही हैं या ज्योतिष है के माध्यम से आप लोग अगर सही जानकारी भी जीवन में प्राप्त करते हैं तो आपका अपने जीवन में इस विषय को भी लेकर जानने की जो जिज्ञासा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि एक ज्योतिष, एक पंडित ही आपको आपके जीवन में अच्छे बुरे या कुछ और भी कार्यों को लेकर जो आगे के मार्गदर्शन का चलने के लिए जो आपको बताता है या आपको कहता है कि ऐसे करें आप या किस तरह करें। तो कोरोना के समय भी ऐसे लोग भी आपको अगर राय दें अपनी, या आपको इसकी जो इस अंत का जो इसका है या आपको इसकी भी जानकारी उनको देने का बिल्कुल भी मतलब बनता है कि वो आपको जानकारी दें कि इसका अंत कब तक होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ज्योतिष क्या कहती है कि कोरोना का अंत कब तक होगा। साथ ही साथ मैं आपको अपना भी मत दूंगी कि आखिर कोरोना के बारे में मेरा क्या मत है कि कोरोना का अंत कब तक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर कोरोना को लेकर जो आपके मन में सवाल है कि कोरोना का अंत कब तक होगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना की स्थिति की खराब होने की थी, यानी कि जब ये कोरोना प्रथम बार जैसा कि सुनने में आया चीन से जो ये महामारी जो फैली है ये कब हुआ। देखिए, इसकी जब स्थिति हुई तो ये चीन में हुई। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति ग्रहों से कैसे उत्पन्न हुई या ग्रह आपको कैसे दर्शा सकते हैं, यानी कि भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है इसके बारे में। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में ऐसा कब और कैसे हुआ। देखिए, 2019 में अक्टूबर में शनि और केतु और गुरु एक साथ धनु राशि में प्रवेश करते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जब ऐसा होता है, यानी कि जब शनि केतु गुरु एक साथ, यानी कि 3 ग्रह एक साथ किसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है या महासंकट या युद्ध जैसी स्थिति, या जैसा कहा जाए कि आपको मैं बताना चाहूँगी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा युद्ध होता है, जैसे विश्व युद्ध जैसी स्थिति होती है या महामारी संकट, यानी कि ये जो ग्रहों की जो युति बनती है ये ऐसी स्थिति को उत्पन्न करती है। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि ये 2019 में अक्टूबर में हुआ था। तो अक्टूबर में इस ग्रहों का जो आपने देखा या अगर आप चाहोगे तो इसके बारे में आप पता भी कर सकते हैं, जैसा कि और भी विशेषज्ञ या ज्योतिष कहते हैं। और तो कि इसमें आखिर में इनका जब योग बनता है, ऐसी युति बनती है, तो ऐसे कौन सी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति तभी बनी। तो यानी कि सुनने में भी आया कि 2019 में भी ये अक्टूबर में ही से ही, यानी कि ये चीन में ही पहले पाया गया, लेकिन तभी से इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी की उत्पत्ति हुई। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर में कोरोना का जो ये मतलब ज़्यादा संक्रमण कब होगा। देखिए, इसका ज़्यादा संक्रमण जब होगा जब 5 मई 2020, यानी 5 मई 2020 में जब शनि अपने स्वराशि यानी कि मकर राशि में वक्री होगा। जब मकर राशि में ये वक्री होगा तो इसका संक्रमण ज़्यादा फैलेगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहेगा, ये 14 मई तक ही रहेगा। क्योंकि 14 मई से ये गुरु जो नीच, यानी कि जो नीच गुरु जो है वक्री होकर ये आपका मकर राशि में योग बनेगा नीच, यानी कि नीच का गुरु जब वक्री होकर मकर राशि में जब इसका गोचर में प्रवेश करेगा तो इसकी स्थिति कम होगी, यानी कि जब इसकी स्थिति थोड़ी इसमें कम होगी, लेकिन ये थोड़ा और भी भयावह हो सकती है, यानी थोड़ा ये रुक के बाद में भी दिक्कत दे सकती है, लेकिन तब तक इसका कोई ना कोई इलाज ज़रूर
हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वैक्सीन का आपके अपने भारत में इसका कहीं ना कहीं उपयोग तब तक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये बीमारी जो है एकदम से अभी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके साथ हमें अपना जीवन, यानी कि समझिए कि जैसे हम अभी रह रहे हैं, थोड़ा सा इससे और बेहतर कर हम इसके साथ रह सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में और भी कई ऐसी बीमारी हैं जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं, लेकिन हम उससे सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो सेम वैसे ही आपको कोरोना जैसी बीमारी से भी आपको लड़ना है, और आपके ही द्वारा इस बीमारी का खात्मा हो सकता है। यानी कि जब आप और हम मिलकर इस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश में अब हम अपना 100% देंगे कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म करें, कि जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं सेम वैसे ही आगे भी करते रहना है। तो आप वैसा करें ताकि आपको कोरोना जैसी महामारी की जो ये बीमारी है ये ज़्यादा लोगों में ना फैले। ये ख़त्म होगी सितंबर तक, ये इसके ख़त्म होने के 70% चांसेस हैं। 30% ये दोबारा रिटर्न हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही बीमारी का नाम लेकर ये किसी और भी बीमारी के रूप में उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि अपने भारत में और भी बीमारियां हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो अपने भारत में ऐसे और भी संकट आ सकते हैं, ना कि कोरोना ही। यानी कि कोरोना का खात्मा कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो जाएगा सितंबर तक। तो आप इसके लिए आपको अभी तक जैसा आप करते हैं सेम वैसा ही करें। जब तक सरकार के द्वारा कोई नई गाइडलाइंस नहीं जारी होती है तब तक आप स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, और आप इस कोरोना जैसी महामारी की जो बीमारी अपने भारत में फैली हुई है इससे हम लड़ सकते हैं, और इससे हम मिलकर लड़ेंगे। तो आप और हम को लोगों को बस यही करना चाहिए, जैसा अभी तक हमारे डॉक्टर या वैज्ञानिक या WHO या सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसी नियमों का हमें पालन करना है। तो उन नियमों का हम पालन करें, और आगे भी उस नियम के साथ हम अपने आगे के भी कुछ कार्य कर सकते हैं। तो आप और हमको बस यही मिलके कार्य करना है। साथ ही साथ मैं अपना भी मत देना चाहूँगी कि कोरोना जैसा कि अभी तक जिस तरह दिखाई दे रही है, कोरोना की स्थिति ज्योतिषीय जो कहता है कि ये सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा जो मत है कि कोरोना के साथ हमें जीना है। क्योंकि कोरोना ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ से तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, क्योंकि वैक्सीन आने में अभी समय लगेगा। तो ये मेरा मत है। और साथ ही साथ आज मैंने आपको जो बताया है ये ज्योतिषीय है, आध्यात्मिक है, ना कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है। हाँ, ग्रहों का जीवन पे प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो ग्रहों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से इसमें जैसा कि और भी विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है, ज्योतिष से विशेषज्ञों ने, उसी प्रकार आज मैंने भी आपको अपनी राय दी है। तो आप केवल इस राय को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। बाकी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सरकार के जो भी नियम है आप उसे ही फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार, ओम साई राम।